हेलो दोस्तों, तो क्या हाल सब की आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कई दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं आया हूँ शाह आलम। यहाँ पर एक इमिग्रेशन का ऑफिस है, तो वहाँ पर आया हुआ हूँ। जो मेरा भाई है अजय, छोटा भाई है, आप जानते हैं, जो कि पिछली साल आया था, 1 साल हो गया उसको अभी। तो उसका फिंगर है आज, तो उसका मैं फिंगर करवाने आया हूँ। फिंगर प्रिंट होएगा क्योंकि उसका वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। जो मलेशिया ने रिहायरिंग ओपन किया हुआ ना, तो उसके वीज़े स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आज हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, मतलब जिनके फिंगर प्रिंट्स है। ये देखो, ये बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं पार्क में, इनके दोस्त कुछ गए हुए अंदर, और यहाँ पर ये कुछ बैठे हुए ग्रुप जो कि एजेंट अंदर लेके जाएंगे। और काफ़ी बंदे तो ऑलरेडी जा चुके हैं इमिग्रेशन के अंदर, जिनके फिंगर होने हैं, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी भीड़ थी इधर पार्क के अंदर, तो सभी बंदे चले गए हैं और कुछ बैठे हुए ही हैं। जिन भाइयों के पास वीज़ा नहीं है, परमिट नहीं है, और जिस भी कंपनी में काम कर रहा ना, अपना परमिट लगवा ले और लीगल हो जाए, ठीक है ना। अगर आप लीगल रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जब मर्जी जा सकते हैं अगर आपके पास परमिट होगा। अगर परमिट नहीं होगा, अगर बाई चांस आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी कहीं भी आप काम कर रहे हैं, अगर बाई चांस ऑपरेशन वगैरह हुई तो आपको जेल होगी। तो अभी मौका दिया हुआ है यहाँ की मलेशिया की गवर्नमेंट ने, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें, आप लीगल होए। और दूसरी बात मैं कहना चाहेगा, जिन भाइयों के पास पासपोर्ट नहीं, आप इंडियन एम्बेसी जाए, आपको धक्के खाने पड़ेंगे बनवाने के लिए। आप एजेंटों के चक्कर में पड़ेंगे, एजेंट भी आपको धक्के खिलाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा पैसे खाएंगे। उससे बेहतर आप खुद जाए, खुद आप पासपोर्ट बनवाए, थोड़े कम पैसे लगेंगे लेकिन बन जाता है पासपोर्ट। ऐसी बात नहीं है, आपके पास कॉपी होनी चाहिए अगर आपको इंडिया जाना है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है ना, तो फिर तो आपका पासपोर्ट बहुत मुश्किल बनेगा, ओरिजिनल वाला जो आप चाह रहे हैं कि आप ओरिजिनल पासपोर्ट बनवाए और उस पर परमिट लगवाए। इंडिया की एम्बेसी में ऐसा नहीं है, जिसके पास वैलिड वीज़ा है उसी का बनता है, वो भी कंपनी के लेटर वगैरह लेके जाना पड़ता है। तो अभी मैं शाह आलम आया हुआ हूँ, यहाँ पर काफ़ी संख्या में फिंगर प्रिंट है लोगों के, तो वो आए हुए हैं इमिग्रेशन ऑफिस में। और एक बात और मैं कहना चाहेगा, जो भाई इस वक्त मलेशिया में ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हैं ना, वो आके पछता रहे हैं। तो प्लीज़ करके ट्रैवल वीज़े पे नहीं आए। खुद मेरे रूम पे भी 2-3 बंदे बैठे हैं जो कि ट्रैवल पे आए हुए थे, उनको अभी तक काम नहीं मिला है। तो आप ट्रैवल वीज़े पे नहीं आए, अगर आपको काम करना आप कॉलिंग वीज़े पे आए। अभी सुबह मेरे पास कुछ वीडियो आए हैं, मलेशिया के अंदर कम से कम 10 से 15 आदमी फंसे हुए एक जगह, सारे इंडियन हैं। एजेंट उनको लेके आया, कई महीने तक काम भी करवाया, ना कोई उनको पैसा दिया है, और पासपोर्ट भी अपने पास रखा हुआ है। और मतलब वो फंसे हुए हैं। तो उस भाई के वीडियो आए थे मेरे पास, वो बोला था कि भाई इस पर एक वीडियो बनाओ। तो मैं तो हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप एजेंटों के चक्कर में पड़ के नहीं आए, आप ट्रैवल वीजे पे नहीं आए। अगर आपको काम करना है तो आप कॉलिंग वीजे पे आए, नहीं तो आप आके मलेशिया में फंस जाएंगे बुरी तरह। तो यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, ये कि बरगद है, काफ़ी दिन के बाद बरगद के नीचे बैठा हूँ। अपने गांव में तो बैठते रहते थे क्योंकि वहाँ खेतों के अंदर बरगद होते हैं। यहाँ पर ये लेक है, पार्क है, लेक है, और ये पीछे भी काफ़ी भाई बैठे हुए हैं। तो अजय अभी वो अंदर गया हुआ है। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो अपने बॉस से बात करें। अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, मतलब आप छोटी मोटी कोई शॉप पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, या फिर किसी कहीं भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वीज़ा लगवाना है, आप केएल में जाए, ट्रैवल एजेंसी है वहाँ पर, जीएस वालों की और ऑस्कर हॉलीडे वालों की बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी है जो वीज़ा लगवा के दे देती है। आप डायरेक्ट किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है ना। हाँ, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ वीज़े के। अगर आपको वीज़ा लगवाना है ना, आप कोई छोटी मोटी शॉप पे काम कर रहे हैं, आपको लीगल होना है, मैं आपका वीज़ा लगवा सकता हूँ। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लेता कि आपको मैं काम भी लगवाएगा। आपको काम, क्योंकि पता है क्या होता है, काम अगर कहीं पर लगवा देते हैं ना, क्या करते हैं बॉस, कई बॉस ऐसे होते हैं वो सैलरी नहीं देते, बीच में एजेंट गिरी होती है तो एजेंट पैसे खा जाते हैं। कई बार बॉस के साथ मतलब कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है, तो बॉस टाइम पे सैलरी नहीं देते, तो बाद में क्या बोलेंगे, भाई विक्की ने काम पे लगवाया था तो वो पैसे खा गया। तो मैंने अभी बंद किया हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहेगा, इस वक्त जॉब नहीं है मलेशिया के अंदर, तो आप सोच समझ के ट्रैवल वीजे पे आए, नहीं तो आखिर इधर फंस जाएंगे। और जिन भाइयों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्लीज़ लीगल हो जाए। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने
अभी छूट दी हुई है, तो यहाँ का जो लॉ है उसको फॉलो करे, लीगल रहे, इलीगल नहीं रहे। और जो थाईलैंड के थ्रू या फिर जैसे भी आ रहे हैं इलीगल तरीके से एजेंटों से बचते रहे। बहुत सारे भाई है जो फंसे हुए मलेशिया में अभी भी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।